तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से सही आंसर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करें इसका जल्दी से। ठीक है, प्रतिभा जी गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर दें और एक बार कमेंट कर दें आप लोग को मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है क्या। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो आदर्श होती हैं, इसका कारण है कि बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से क्या होती हैं, ये मुक्त होती हैं। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। संताप मंडल होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये क्षोभ मंडल से ऊपर की स्थिति है, यानी सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की, तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। और यह जमीनी स्तर से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है और यह उड़ान वायुमंडलीय स्थितियों के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हवाई जहाज विमान सब संताप मंडल में उड़ान करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये आपको ध्यान रखना है, यह यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, पृथ्वी में टोटल कितनी वायुमंडल की परतें हैं, 5 हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और बहिर्मंडल। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गल्फ स्ट्रीम जो महासागरीय जलधारा है, ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, गर्म पानी के स्रोतों द्वारा गर्म होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, या भूमि के नीचे से गर्म होती हैं। इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। जितने लोग लाइव हैं कमेंट करते चलें, क्योंकि कमेंट में सभी के देख रहा हूँ इसमें। तो ध्यान रखना गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है ना, ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट सबसे अधिक ये गर्मी रहती है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए यहाँ पे गर्म होती है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गर्म जलधाराएं होती क्या है, तो ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर, है ना, यानी इस दिशा में आपका ये गमन करती हैं और इस प्रकार गर्म जल को शीतल जल वाले क्षेत्रों में लाती हैं। ठीक है, और ये महाद्वीप के पूर्वी तट पे पाई जाती हैं। कुछ आपको मैप में भी दिखा दूं आपको ये, तो ये इस तरीके से जो धाराएं हैं ये ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, अक्षांश के ऊपर, तो ये क्या कहलाएंगी, पूरी ये गर्म जलधारा कहलाएंगी। कुछ लिस्ट भी है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके, तो आपको ध्यान रखना। एक तो कुरोसियो जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अलास्का, ठीक है, एल नीनो, हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया, ओहोस, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजीलिया, ये गर्म जलधाराएं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है इसीलिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहे। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे क्लास को, जितना इंटरेस्ट लेंगे, उतनी क्लास बेहतरीन बनती चलेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, बताएं। मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, सहारा मरुस्थल को, कांगो नदी को, नील नदी को, या फिर जाम्बेजी नदी को। तो किसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्र का वरदान जो कहा जाता है ये नील नदी को कहा जाता है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है इसमें। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 1 जनवरी 1930 या 2 अक्टूबर 1930। तो ये बताएं पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव लाया गया था उसके बाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, अभी केवल प्रतिभा के आंसर मुझे दिख रहे हैं, बाकी लोग के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। सभी लोग कमेंट करते चलें। तो ध्यान रखना 1929 में क्या हुआ था, एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें कौन सा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था, और 26 जनवरी को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करें जितने लोग हैं। रवि गुड इवनिंग। आप लोग डिटेल वाली, मतलब आंसर का डिटेल में बताया करूं कि केवल आंसर बताया करूं, कमेंट करें किसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं। जो आंसर है तो उसका डिटेल बताया करूं या फिर केवल आंसर बता के निकल चलाऊं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो पूर्वी घाट में स्थित है, डोडा बेटा, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी या मुकुर्थी। कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, पूर्वी घाट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, पश्चिमी घाट कहलाएगा।
ठीक है। तो पूर्वी घाट में जो स्थित है केवल एक है, वो है आपका महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, महेंद्रगिरी आ जाएगा। और ये राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना ओडिशा। कौन से राज्य में आता है ये, ओडिशा राज्य में आ जाएगा आपका ये, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना, अनाईमुदी जो है ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी जो या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएं। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिपिन चंद्र पाल या लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, ठीक है। और इनके सहयोगी कौन थे, तो सोहन सिंह भाखड़ा। सोहन सिंह भाखड़ा जो है ये क्या थे, इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, 10वें नंबर के थे, 23वें नंबर के थे, 24वें नंबर के थे या फिर प्रथम नंबर के थे। तो पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्लास को थोड़ा सा शेयर करो आप लोग एक बार, है ना, कम से कम स्टेटस में लगा लिया करो, जिससे थोड़ा सा संख्या यहाँ पे और भी आए स्टूडेंट की, ठीक है। तो पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ध्यान रखना ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, जिन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था, है ना, 4 आर्य सत्य इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है अर्जित ना करना, चाहे धन हो चाहे संपत्ति हो, तो ये होता है। तो ये 4 आर्य सत्य किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिया था। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी, और प्रथम तीर्थंकर आपके इसमें ऋषभनाथ, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तो कौन सा है जो पश्चिमी तट पे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है बताएं, हल्दिया, तूतीकोरिन, पारादीप या कांडला। कौन सा है जो पश्चिमी तट पे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पश्चिमी तट पे स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है, जो कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। और ये ज्वारी बंदरगाह है, कैसा बंदरगाह है आपका, ये ज्वारी बंदरगाह है इसमें आपका, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका ये हो जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह, ठीक है। और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो गहरा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। तो कौन सी ऐसी लगान व्यवस्था है जो मुनरो प्रणाली कहलाती है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी या फिर इजारेदारी। कल हमने बात किया था महालवाड़ी के बारे में, आज मैं पूछ रहा हूँ इसमें आपका कि मुनरो प्रणाली कौन सी व्यवस्था कहलाती है बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मुनरो प्रणाली जो कहलाती है ये रैयतवाड़ी कहलाती है। इसके अंतर्गत जो लगान वसूली की जाती थी वो रैयत से यानी कि प्रजा से लगान वसूली की जाती थी। और इसके प्रमुख कौन है, कैप्टन मुनरो, है ना। तो कैप्टन मुनरो ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी भारत में, इसलिए इसको मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, गुड इवनिंग राजकुमारी, बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था बताएं, 1949 में, 1909 में, 1990 में या 1845 में। तो बी आर अम्बेडकर जी को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर को जो भारत रत्न प्रदान किया गया था ये 1990 में प्रदान किया गया था, ठीक है। और इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, महू में। महू कहाँ पे आता है आपका, इंदौर के आसपास आता है, ठीक है। तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ इन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई किया हुआ था। और जो आरक्षण व्यवस्था लागू करने में अहम योगदान किनका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। नेक्स्ट, उज्जैन को पहले किस नाम से जाना जाता था बताएं, अयोध्या, अवंतिका, द्वारवती या कांची। तो उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उज्जैन को पहले जाना जाता था अवंतिका के नाम से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, और ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी रही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यही से हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो कौन से भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है बताएं? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यांग्याप दर्रा जो है ये भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को। इसको जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को, और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, पूरा मैप भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रे आते हैं। तो एक है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांग्याप दर्रा, और तीसरा है आपका दिफू दर्रा। ये तीनों दर्रे जो आते हैं कहाँ पे आ जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे। बाकी मैंने कल ही पूरा डिटेल आपको दर्रे वाला बता दिया था, तो कल वाली क्लास जरूर देखिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। मांडू जो महोत्सव है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बताएं? मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का या हरियाणा का? तो मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बताएं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मांडू जो है ये प्रसिद्ध त्योहार है मध्य प्रदेश का। उसका डिटेल देखते हैं। तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत लोकप्रिय ऐतिहासिक विरासत पर्यटन स्थल है। ठीक है, और अगर बात करें पहली बार ये कब शुरुआत किया गया था? 2019 में किया गया था, और पर्यटकों को गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए, कुल मिला के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मांडू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, मोनिका गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी बताएं? तो पहली बार बजट प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1867 में, 60 में, 1897 में या 1890 में? तो भारत में पहली बार जो बजट प्रणाली शुरू की गई है ना, ये शुरू किया गया है 1860 में। और ध्यान रखना, इस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसमें पे गवर्नर जनरल थे। और किसने इसको प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखना, जेम्स विल्सन जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने देश का पहला बजट ब्रिटिश काउंट के सामने प्रस्तुत किया था। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे षडमुखन सेठी, इनके द्वारा पेश किया गया था। ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी यूट्यूब पे इससे अधिक डिटेल में ऑब्जेक्टिव क्लास कहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास की वैल्यू भी रखो, और डेली क्लास आप लोग आया करो, सपोर्ट भी किया करो। 5:30 बजे क्लास रहती है डेली है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी बताएं? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1774 में, 1794 में, 1784 में या 1766 में? तो फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थैंक यू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था ये 1784 में किया गया था। और उस समय पे कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे वहां पे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है? अब अगर आपने रामायण सीरियल देखा होगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए? कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा घोड़ा। और घोड़ा जो था ये अश्वमेध यज्ञ करते समय जितना दूर ये चला जाता था वहां तक उसका साम्राज्य विस्तार माना जाता था। और किसी ने अगर घोड़े को पकड़ लिया तो समझा जाता था कि राज्य को उसने चुनौती दिया है, और फिर उनके मध्य क्या होता था? लड़ाई होती थी। ठीक है, लड़ाई में अगर वह राज्य हार जाता था तो उसकी सीमा फिर वहीं तक रहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? वसुमित्र, हरिसेन, कंबन या वाणभट्ट? तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री जो थे ये हरिसेन थे। इनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है या रचना है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, कौन सी रचना है? प्रयाग प्रशस्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसी में पृथ्वी का स्वामी कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, स्मिथ ने क्या कहा था इनको? भारत का नेपोलियन। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के स्वामी किसमें कहा गया है? ये प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है, और स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय? तो सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
हाँ बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य योजना। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका डिटेल अगर देखें तो इस योजना को सबसे पहले 2017 में आरंभ किया गया था और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण योजना को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इसमें केंद्र सरकार का 60% का योगदान रहता है, वही राज्य सरकार का आपका जो रहता है आपका 30% का रहता है इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है बताएं? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या हिमाचल प्रदेश में? तो जोजिला दर्रा कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखना है जोजिला दर्रा जो आता है ये जम्मू कश्मीर में आता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं तो पीर पंजाल, ठीक है, बुर्जिल, काराकोरम, ठीक है, जोजिला यहाँ पे है ही। तो ये सभी जो दर्रे आते हैं कहाँ पे आते हैं? जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था बताएं? तो किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद या तुगलकाबाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जामा मस्जिद जो निर्माण है ये मुगल काल में इसका निर्माण हुआ था, ना कि आपका तुगलक काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। केवल अभी मुझे आंसर दिख रहे हैं राजकुमारी के, सभी लोग आंसर करते चले। आईने अकबरी के लेखक कौन है बताएं? काफी खान, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल मंजीत, स्नेहा, स्वागत है क्लास में। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं ध्यान रखना ये हैं अबुल फजल। और अबुल फजल कौन थे? अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। कौन थे ये? अकबर के 9 रत्न में ये शामिल थे। और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या जो की थी वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, किनके कहने पे? तो ये कहे थे जहांगीर के कहने पे इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताएं? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति जी करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तराइन का युद्ध, खानवा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनके ऊपर तो मूवी भी आ चुकी है। पृथ्वीराज, अक्षय कुमार उसमें लीड रोल में थे, आप लोग देखे होंगे। ये जो लड़ाई थी तराइन का युद्ध था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला जो लड़ा गया था 1191 में, दूसरा लड़ा गया था 1192 में। इसमें पहले में गोरी क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और दूसरे में गोरी क्या हुआ था? जीत इसको लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कमेंट करें अगर स्पीड ज्यादा हो तो मैं इसको स्लो कर दूंगा, बोलेंगे आप लोग तो। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है बताएं? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में या दिल्ली में? तो सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज कुंड झील जो आता है ये हरियाणा में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सूरज ताल और चंद्र ताल ये भी कहाँ पे आता है? तो ये भी आ जाता है आपका चिल्का झील ओडिशा में। ठीक है, बुलेट झील मीठा पानी की झील है जो कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाँ पीडीएफ में डेली आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ, डेली सेंड कर रहा हूँ इस समय पे। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे जो लोग नहीं जुड़े हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मैं डेली पीडीएफ इसका सेंड कर देता हूँ क्लास होने के 15 मिनट बाद ही, जैसे खत्म होती है क्लास तो 15 मिनट के बाद ही आपको ये सेंड कर दिया जाता है इस समय पे। ठीक है, तो कोशिका गुच्छ और बोमन इस कैप्सूल जो है शरीर के किस अंग में के भाग हैं ये बताएं? दिल का है, गुर्दा का, फेफड़े का या जिगर का? ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट, दिल को क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। ठीक है, गुर्दा यानी किडनी, ठीक है, फेफड़ा यानी कि लंग्स, और जिगर मतलब कि क्या होता है आपका? ठीक है, हाँ वही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर किडनी हो जाएगा, यानी गुर्दा में ही क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल और कोशिका गुच्छ होते हैं। और ध्यान रखना है इसकी इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगी इसकी इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसकी इकाई है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुइंदी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो? ये पूरा जो आपको कराया जा रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं और टू द सिलेबस कराए जा रहे हैं।
है ना, तो पेपर में जो पूछा गया तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा पूरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में। और डेली क्लास 5:30 बजे होती है, तो आप लोग को अगर डेली अच्छे से प्रैक्टिस करना है जीके की, तो डेली 5:30 बजे आप लोग क्लास यहाँ पे ज्वाइन किया करें। विथ पीडीएफ पूरे डिटेल में बताता हूँ हर एक क्वेश्चन को। अगला है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, गोविंद रानाडे ने, महात्मा गांधी जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। और कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था उन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, और ये भी ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ था गांधी जी का? 1915 में। और पूरा डेट अगर देखें तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? तो मैरी कॉम किस पूर्वी राज्य से हैं, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैरी कॉम जो है किस पूर्वी राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, बताएं। लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को, या गोल्गी एपरेटस को, या फिर प्लास्टिड को? किसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेल का जो पावर हाउस कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हाँ बिल्कुल सही है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी गुड प्रतिभा। अंतिम क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो ध्यान रखना, नाइटहुड की जो उपाधि लौटाई थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटाई हुई थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आपका। इसी साथ साथ आपको ये ध्यान रखना कि गांधी जी ने हिंद ए केसर की उपाधि लौटा दी थी। इसी में हिंद ए केसर की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। ठीक है, और ये हुआ कब था जलियांवाला हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसमें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और डेली 5:30 बजे क्लास होती है। इसका पीडीएफ आपको थोड़ी ही देर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो डेली आप लोग क्लास लिया करें, जिससे आपका जीके, अगर मान चलिए डेली अगर 30 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे अच्छे से करते हैं डिटेल में, तो उससे रिलेटेड कम से कम 40 क्वेश्चन में करा देता हूँ, और सॉलिड आपसे बन जाया करेंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता रहता हूँ इसको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल नई क्लास में 5:30 बजे। और आज रात को 11 PM पे मैं एक करंट अफेयर का यहाँ पे वीडियो आपको यहाँ पे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि 2023 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, 2023 की जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको रात को 11 बजे वीडियो सेंड करूंगा। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।